वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताएं कि ये मिड टर्म एग्ज़ाम और ये जो इंड टर्म एग्ज़ाम होते हैं क्या होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम और इंड टर्म एग्ज़ाम में क्या अंतर होता है, दोनों को बताएं। ऐसे कई प्रश्न आपके जब लगातार आए तो मैंने सोचा कि बिल्कुल इस पर चर्चा करनी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात हम करते हैं भैया मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, मिड माने होता है मध्य, ठीक है। मिड टर्म या मिड टर्म को ही एक प्रकार से क्या बोलते हैं, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जब से एक प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, इसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से ये लागू कब हुई? 2022 से लागू हुई। 2022 से एक प्रकार से आपके पेपर होने लगे हैं सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज पेपर जो होते हैं कब होते हैं? प्रत्येक 6 महीने में एक प्रकार से पेपर होता है। कितने महीने में? प्रत्येक 6वें महीने में पेपर होता है, ठीक है। 6 महीने का आधा क्या होता है? 3 महीना। यानी कि हर तीसरे महीने में कौन सी परीक्षा होगी? मिड टर्म की परीक्षा। यानी कि मिड टर्म का मतलब होता है जैसे कि अगर आप इंटर में थे, अभी तक एक प्रकार से आप पढ़ते आ रहे थे कि भाई एक सालाना परीक्षा होती है और एक छमाही परीक्षा होती है और एक तिमाही परीक्षा होती थी आपकी। तो तिमाही परीक्षा है एक प्रकार से मान लीजिए आपकी मिड टर्म। यानी मिड टर्म की जो परीक्षा होती है एडमिशन के 3 महीने के बाद होती है, लेकिन आपका एडमिशन चूंकि लेट होता है इसीलिए मिड टर्म की परीक्षा तुरंत आपके समक्ष आ जाती है। मिड टर्म की परीक्षा एक प्रकार से आपको ये प्रिपेयर करवाती है कि आप जब इन टर्म की परीक्षा देंगे तो एक प्रकार से उसके लिए पहले प्रिपेयर आपके कॉलेज में ही एक प्रकार से परीक्षा करवाई जाती है। मिड टर्म की परीक्षा की अगर बात करें, इसको देना अनिवार्य है कि नहीं है, ये प्रश्न भी आपके पूछते जाते रहते हैं। बिल्कुल, अगर नहीं दे पाते हैं तो आप कॉलेज में एक बार जरूर पूछ लें कि सर मुझे ये काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगर कॉलेज वाले कहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। जो मिड टर्म का एग्जाम है इसको देना अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रकार से नंबर आपके जुड़ते हैं और ये नंबर एक प्रकार से चूंकि आपके जब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उसमें ऐड करवाए जाते हैं। जब आपका रवैया अच्छा होता है तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो मिड टर्म जो होता है बेसिकली ये एक प्रकार से तिमाही परीक्षा, मान लीजिए जैसे 6 महीने का सेमेस्टर होता है तो मिड टर्म होता है आपका तिमाही परीक्षा। और जो इंड टर्म होता है इंड टर्म, ठीक है। इंड टर्म क्या होता है भैया? इंड टर्म का मतलब होता है जो एक प्रकार से 6वें महीने परीक्षा होती है, यानी कि जिसमें आपका सेंटर जाएगा, आप दूसरे कॉलेज में जाकर के पेपर देंगे, ठीक है। आपका 75 नंबर का पेपर होगा और बाकी 25 नंबर का आपका क्या होगा? 25 नंबर का एक प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का यही नियम लगा दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एक प्रकार से तो आपका क्लियर होगा डाउट कि भाई ये मिड टर्म एग्जाम क्या होता है। मिड टर्म का एग्जाम कहाँ पर होता है? आपके कॉलेज में होता है। कहाँ पर होता है भैया? आपके कॉलेज में होता है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज में एक प्रकार से आपका एक प्रकार से पेपर होता है मिड टर्म का, ठीक है। तो मिड टर्म का एग्जाम आपको देना अनिवार्य है। यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है। जो प्रश्न होते हैं उनकी अगर बात की तो कम से कम आपका पेपर जो होता है वो एक प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अधिकतम अंक जो होता है, यानी कि एक प्रकार से अधिकतम अंक की अगर बात की जाए, ठीक है, अधिकतम अंक की तो लगभग आपके 15 नंबर का पेपर होता है। 15 नंबर के पेपर में 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपके जो है 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लघु उत्तरीय टाइप के यानी छोटे प्रश्न होते हैं, ठीक है। और आपके जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय होते हैं यानी बड़े वाले होते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लगभग आपके जो है मुश्किल से कितने नंबर के आपके हो गए, ठीक है। ये आपके मुश्किल से 4-4 नंबर के आपके हो सकते हैं, 4-4 नंबर के, यानी कि 4 दूनी 8 और 8-7 15, यानी कि बाकी आपके जो ये नंबर हो जाएंगे वो थोड़ा थोड़ा 2-2 नंबर के कर लें आप, ठीक है। 2 नंबर यानी 6 हो जाएगा, 8 से 14, या एक प्रकार से इसको 9 कर लें या 4.5 नंबर कर लें, जो भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपका कैटेगराइज होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी लिखित टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये जो मिड टर्म की परीक्षा होती है एक प्रकार से आधे सिलेबस से आती है, यानी कि शुरुआती लगभग अगर आप 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, 3 से 5 चैप्टर यानी लगभग 3 से 5 चैप्टर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो वहीं से एक प्रकार से जो मिड टर्म का एग्जाम होता है वहाँ पर प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो मिड टर्म को लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शुरुआती 2-3 चैप्टर आप पढ़ लें, लगभग 5 चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा और आप एक प्रकार से अच्छा कर पाएंगे। तो ये है मिड टर्म को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई। प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब 15 नंबर का आपका पेपर होता है, अधिकतम 15 नंबर का। इसमें एक प्रकार से आपका टेस्ट मतलब जो एक टेस्ट मान लीजिए एक प्रिपेयरिंग होती है कि ताकि जब आप दूसरे कॉलेज में जाकर के पेपर दें तो उसके लिए एक प्रिपेयर हो पाएँ कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। बस यही चेक करने के लिए एक प्रकार से पेपर होता है मिड टर्म का, बाकी इसका मतलब ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन हाँ, जो नई शिक्षा नीति उसके अकॉर्डिंग मतलब होता है इसका। तो मिड टर्म जो होता है तिमाही परीक्षा और इन टर्म का मतलब होता है छमाही परीक्षा। इंड टर्म का मतलब क्या होता है? छमाही परीक्षा, ठीक है। तो ये छमाही हो गई और ये तिमाही, यानी कि इसको आप सेमेस्टर एग्जाम कहते हैं, ठीक है।
सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया है। क्लियर? यानी जो ये आपकी परीक्षा आपके जो है सेंटर पर होगी, सेंटर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर, ये आपके कॉलेज में जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर होगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में। गुड नाइट।